से बोलिए भूतवन भोलेनाथ महाराज की जय। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। प्रेम से बोलिए कुबेरेश्वर देव महाराज की जय। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रेम से बोले गुरुदेव महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संहारा रसानाम छंद श्यामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। जग कारण तारण भव भंजन धरनी कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनुज अवतार। प्रेम से बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदनी भारत माता के राज दुलारी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पवित्र गोरा में बसे गो पावन धराधाम, जहाँ संत शेखर कली पावन अवतार पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के हम सब और आप श्रवण लाभ लेके खातिर वर जुरियाए संग्राहक सज्जन। अब मानस पीठ के आसन में बैठे मतम आदरणीय
अग्नि जन ज्ञान के मंच में अपन भक्ति और भाव के संग में बैठे परम आदरणीय श्री कांतूराम साहू जी, श्रीमती हीराबाई साहू जी, परम भक्त अनुरागी सत्संग प्रेमी आदरणीय बड़े भैया धर्मेंद्र साहू जी, पतित गामनी श्रीमती दुर्गाबाई साहू जी, भाव भक्ति के अनुरूप सत्संग के प्रेम के पुरवैया ने धर्म अनुरागी कुमारी पूर्वा साहू, कृष्ण कुमार साहू के आज पावन अंगना में भूत भवन भोलेनाथ भगवान महादेव संकट मोचन हनुमान के आज मंदिर के प्रण जीर्ण उद्धार के शुभ अवसर में आज अपन मानस के अंगना ये मानस के भाव के संग में राम के मय भक्ति के मय के साथ प्रलाप करने वाला के आज सुंदर भाव के संग में अपन मानस के अंगना में राम के कथा के अविरल धारा प्रवान करने वाला ऐसा धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमी भैया के पावन भाव के संग में आज श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम तिलावट जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाने नाने अबोध कलजुगिया लेका मन के जीवन ला जीवांत करे के खातिर बर अपन वाणी ला पुत्र करे के खातिर बर ऐसा सड़वान अवसर आप सबकी कृपा ले प्राप्त हो। अब सबके पावन पौरिमा श्री सीताराम मानस परिवार के नाने नाने अबोध लईगा मन के डहार ले चल चित्र ला छोड़ के मन कपट ला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के श्रृंगारी हो। शत नमन है प्रणाम है सादर स्वीकार करो। अब जीव के जीवन में जब भाव प्रवाद होते भक्ति के भाव विद्यमान होते तब भगवान भक्ति के सुख अवसर प्राप्त होते। अब यही भाव ला लेकर के आज परम आदरणीय भैया धर्मेंद्र साहू जी के आज पावन अंगना में आज हमला जीवन के वो सुंदर अवसर प्राप्त हो है जेकर जीव में राम ला जपे से जेकर नाम ला नटन से एक भाव से सागर ले पार हो जते कहते हैं। अब आज हमारे जीवन के वो सुंदर अवसर प्रवात हुई से आप सबकी कृपा हुई भगवान राघवेंद्र सरकार और संकट मोचन हनुमान जी के आज हमरा आशीर्वाद मिले है जेकर कृपा से जेकर आशीर्वाद से आज हमला राम कथा के अविरल धारा में चर्चा करे के सुंदर अवसर मिले। अब हम सब जन भगवान रामचंद्र जी और भगवान हनुमंतलाल महाराज के उस सुंदर बेला किष्किंधा कांड अर्थात हृदय के पावन कांड जहाँ भक्त और भगवान के मिलन हो है। अब वो पावन कथा प्रसंग में हम चर्चा करने के प्रयास करबो। लेकर ने पहले आओ विघ्न के हरता भगवान गौरी के गणेश के पौरी में श्रद्धा के समल्ला अर्पण करन और श्रद्धा के दो फूल अर्पण करन जेकर पाछो मिले ये पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब बड़ा पुण्य धरा धाम, अभी बड़ा पुण्य आज ये दिन जहां भक्त और भगवान के मिलन होते। निसंदेह आज कत का समय और कत का दिन लगे के बाद जब जीव के जीवन में भक्ति के भाव प्रलवान होते, जब विद्यमान होते तो निश्चित तौर पे परमात्मा के ध्यान करते। आज वो जीव के जीवन में जब भक्ति के भाव उमड़ लेते तब वो ईश्वर के ध्यान करते कि हे परमात्मा, जेकर आसरा बंद हो रहे, जेकर रद्दा जोहत रहना, आज हमला आपके कृपा मिल जाएगा। और यही भाव लेकर के आज प्रमा आदरणीय भैया धर्मेंद्र साहू जी अपन निज निवास में अतिका प्रतिष्ठा आयोजन, जहां हनुमंत लाल जी की साक्षात कृपा हो, जहां बोध भोलेनाथ की कृपा हो, ओकर जीवन धन्य है। धन्य है ऐसा जीव की कल्याण करने वाला, जहां भगवान के निश्चित तौर पे कृपा आपके ऊपर बरसत है। अब आज ईश्वर पुण्य धराधाम में आज निरंतर 3 दिवस तक के एकाएक भक्ति के भाव के साथ चलते हैं। जीव के जीवन में अंतः में प्रेम प्राप्त हो जाते हैं और केवल केवल परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम होते हैं, तो निस्संदेह होकर जीवन भाव भक्ति उमड़ पड़ते हैं। अब आज हम लोग भगवान और भक्त के मिलन हो है, तो ओ भगवान जिन 14 वर्ष के वनवास बिताए बर निकली से और 14 वर्ष के वनवास बिताए बर निकली तो परमात्मा रामचंद्र जी के ध्यान जेकर जेकर ओकर निकट आहे तेन तेन जीव के उद्धार करे से। आज भगवान रामचंद्र जी आज भूत वन भोलेनाथ भगवान शंकर के 11वां अवतार रुद्र अवतारी हनुमंत लाल जी महाराज, और आज हनुमंत लाल जी महाराज के साथ आज होकर भेंट हुआ थे। तो सोच के देखो आज भगवान और भक्त के, तो भक्त कौन? तो भक्त है हनुमंत लाल जी महाराज, और भगवान कौन है? तो रामचंद्र जी महाराज। आज राम और हनुमान के मिलन है, आज भक्त और भगवान के मिलन है। तो आज और भक्त और भगवान के मिलन होत घलक है तो किसने ढगन ले होते। भक्त हा देखत है, भगवान हा जान डर है कि ये जन आहे ते भक्त मोर हरित, लेकिन किसने आहे तो आहे तो वो आज भरा के रूप लेकर के आहे तो ब्राह्मण के रूप। तो आज देखो जैन माया जैन मोह में बस करने वाला, जैन चराचर जीव अपन मोह के बस में करे है, जे माया के जाल फैला कर रखे है। आज वही भगवान अगर आज माया के रूप बना करके किस कौन? हनुमंत लाल जी महाराज है। और हनुमंत लाल जी महाराज आज ब्राह्मण के रूप धर करके भगवान ने पूछा थे कि ते आज हर्ष कौन और ते कौन उद्देश्य लेकर के जंगल में आहस। तो आज भगवान रामचंद्र जी ने हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा पूछा थे, तो काबर पूछत हुई भाई आज भगवान के आज साक्षात दर्शन हो हनुमंत लाल जी महाराज जाकर के अपन साक्षात दर्शन कर सकत है, अपन वास्तविकता रूप के साथ ओकर दर्शन कर सकत है। लेकिन नहीं, आज ब्राह्मण के रूप धर के का कारण है कि भगवान रामचंद्र जी के सामने गए हैं हनुमंत लाल जी महाराज। तो आओ एक दिन थोकन पीछे जाके देखते हैं। एक गोट वो कहने की जेकर शिमुख पर्वत में सुग्रीव हा बाली के डर लुका है, और सुग्रीव हर लुका है बाली के डर ने कि कौन जनी का कोई इसने समय बन जाए कि कौन जनी कोनो ला पठो है का कि हे हनुमंत लाल जी महाराज ते पहली पता लगा के आ। मोला लगते कि ये बाली के द्वारा भेजे कोनो दूत हरे या बाली के द्वारा भेजे कोनो सैनिक हरे जेन हाँ मोर अहित करे बर तो नहीं आते। ये बात ला सुग्रीव जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज रखे है। और हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? तो भाई सुग्रीव महाराज के मंत्री हरे, और मंत्री कैसे होना चाहिए? तो नीतिगत संगत होना चाहिए। आज हनुमंत लाल जी महाराज सुग्रीव जी महाराज के बात ला सोनी से जाने हैं, और आज हनुमंत लाल जी महाराज राम और लक्ष्मण के पता लगाए बरा है। सुग्रीव जी महाराज हनुमंत लाल महाराज ने कहते कि देखो सुग्रीव महाराज देखा थे कि 2 जन आहे सुकुमार, और दोनों जन सुकुमार देख के मन में संशय होते। तो आज हनुमंत लाल महाराज ने भेजिस की जभिया ते पता लगा करके, लेकिन सुग्रीव जी महाराज वो भगवान ला देखा थे और अपन आँखी में भरोसा नहीं करते।
ये है भक्त के, यही है वो सत्संग, यही है वो बात जे आज सुग्रीव जी महाराज मन में तो विचार करे कि भाई ये भगवान ला देखा थे और आज भगवान ला देख करके मन में ओकर डर घलक होते का ये वो भगवान है या कोनो भाली के द्वारा भेजे दूते जे मोर अहित करे बरा है। और यही घटना एक बेर न हो गई से वो कौन जब माता सती देखे रही से यही भगवान ला देख रही से यही रूप में देखे रही से तो वो अपन आँखी में भरोसा करीस, अपन आँखी में भरोसा करीस, गुरु की आँखी में भरोसा नहीं करीस। अब यही सुग्रीव जे अपन आँखी में देखा थे अहू अपन आँखी में भरोसा नहीं करते लेकिन एक गुरु की आँखी में भरोसा करते। तो गुरु कौन? हनुमंत लाल जी महाराज। हनुमंत लाल जी महाराज गुरु है तो एक कथे कि भैया हनुमंत लाल जी महाराज ते जा और ते पता लगा करके आ ये जो घूमा थे ना जिन आवत है ना ते कौन हरे। और यही बात ला एक समय पहले भगवान शंकर जी माता सती लग देखी ते पूछा था सना सती ये भगवान वो यही पार ब्रह्म परमेश्वर है जिन इस जगत के उद्धार करे के खातिर बर आहे। तो देखो वो माता सती है भगवान शंकर जगत के गुरु भोलेनाथ के आँखी में भरोसा नहीं करी नहीं दई हमरा भरोसा नहीं होते ते एला सच्चिदानंद कथस महाराज मोला लागते ते भांग धतूरा ज्यादा खाटा रहे तैसे लागते मोला ते एला भगवान है एला सच्चिदानंद कथस जिमे सत है न चित है न आनंद है एला सच्चिदानंद कथस ऐटार हमरा भरोसा नहीं होई की हम परीक्षा लेके देखो दई हम जब तभी जानबो उससे कहते ले ये जगह माता सती है जगत के गुरु भोलेनाथ की आँखी में भरोसा नहीं करीस और अपन आँखी में भरोसा करीस तो सुधा का हुई तो जीव की आँखी में वो ताकत नहीं है। तो गुरु के शरण में जाना आज गुरु के शरण में रही से लेकर गुरु के भरोसा नहीं करीस गुरु के आँखी में भरोसा के अंततः भगवान रामचंद्र जी के परीक्षा ली तो सती की उस सती गति हो गए। लेकिन आज वही सुग्रीव जी महाराज आगे है और वही सुग्रीव जी महाराज जब हनुमंत लाल जी के आज गुरु के आश्रय लिसके है हनुमंत लाल जी महाराज बोला जो देख के है ना बोला भरोसा नहीं है ते पता लगा करके तो आ ते हरे कौन। और आज वही सुग्रीव जी महाराज आज हनुमंत लाल के महाराज के बात आज भरोसा करते तो आज गीस से हनुमंत लाल जी महाराज और जब गीस ना तब वो कहना हनुमंत लाल जी महाराज कहते कि जगत कारण तारण भव और भंजन धरनी भार और की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनोज अवतार की। हे परमात्मा ते आहस ते कोनस कि भाई वास्तुता देखो जे जंगल झाड़ी रे जो घूम के आते ना जे घूम फिर के आते तेकर पांव दूषित रखे भाई निश्चित तौर पे आज हम ना करो जंगल झाड़ी घूम के आबो तो हमार पांव हमार पैर में धुर्रा माटी लगे रही या हमार पैर खुरदुरा लगी सुंदर नहीं दिखे। लेकिन जब हनुमंत लाल जी महाराज रामचंद्र जी महाराज ने देखी तो कर पैर कैसन है तो अतका कोमल है जो कोनो राज्य या कोनो सुंदर जगह में बैठे रही से देख के कहते तब जाकर के हनुमंत लाल जी महाराज भरोसा नहीं होए बोला भरोसा नहीं होते कि ये आहे ते जंगल झाड़ी के घूमिया भाई ते है अस्त्र शस्त्र धरे हस तो कोनो छत्री के समान लगत हस कोनो वीर के समान लगत हस परंतु वेशभूषा तो जटाधारी है तो कोनो ते सन्यासी या कोनो तपस्वी की तरह लगत हस। तो चरण में देख के बोला अंदेशा होते तो चरण अतका कोमल है तो कोनो परमात्मा के अंदेशा होते तब कथे भगवान से कहते कि ते हरस कौन कहते वही पार ब्रह्म परमेश्वर किते ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से कोनो एक हस ये जगत के पालन हारस ये जगत के उद्धार करने वाला वो परमात्मा ते शंकर जी या वो रचयिता ब्रह्मास या तीनों में से वो कौन हरस जे आज जगत के उद्धार करे बराहस पूरा अंदेशा है मैंने परिहार के बता तब लिखित के जगत तारण कारण भव और भंजन धरनी भार और की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनोज अवतार का ये धरती के उद्धार करे बर मनुष्य के उद्धार करे के खातिर बर ये आए वही परमात्मा हरस ते कौन हरस भैया ये परिहार के बता। इस प्रकार से आज हनुमंत लाल जी महाराज ओकर सामने हुई और ऐसे प्रकार ले प्रश्न करत तब प्रश्न करत घर प्रश्न है। आज देखो ये ब्राह्मण के जाते तो दोनों हाथ न करके अतका प्रश्न करते आओ आगे कथा प्रसंग में चर्चा करवे छोट भजन के आश्रय के पश्चात बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब पावन कथा प्रसंग में जुड़ा बड़ा सुखर है। आज हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के सामने से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करी तो भगवान आज देखा थे ओकर भावला कि हनुमंत लाल जी महाराज कृष्ण ढगन ले पूछते सुग्रीव महाराज के हिस्सोला हनुमंत लाल जी महाराज लगी बड़ा आतुरता भाव कृष्ण की देख देख हनुमंत लाल जी महाराज दू जन हाँ है कथेगा ये कौन हरे कैसे हरे ये सांवला कलर दिखते एक जन गोरिया हवे बोले समझ नहीं आते और बोले इमर देख के मन धक 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 लागत थे हनुमंत लाल ते जा करके पता लगा कि सुग्रीव जी महाराज आज देखो जीव की जहां अपन आंखी में जहां भरोसा हो गए अपन आप पूर्ण विश्वास से होला लेकिन कब गुरु से भी ज्यादा और जे गुरु के आंखी में भरोसा करते तो ओकर जीवन सत्मार्ग के होते बोला भक्ति के प्राप्त होते बोला ईश्वर प्राप्त होते। माता सती है गुरु की आंखी में भरोसा नहीं करी अपन आंखी में भरोसा करी लेकिन आज ये जीव है कौन सुग्रीव जी महाराज उहु भक्त हरे काकर वो राम के वो ईश्वर के तो वो भरोसा काकर करी वो गुरु की आंखी में हनुमंत लाल जी महाराज की आंखी में भरोसा करते कथे क्या का कि देख के बता भैया दो जन आहते मन हरे कौन कि देख देख जल्दी बताना पवन सुत बाली के भेजे कसला का थेना देख देख अरे देख देख जल्दी बताना पवन सुत बाली के भेजे कसला का थेना एक हावे गोरिया जी एक हावे करिया एक हावे गोरिया जी एक हावे करिया देख देख मन मोर घबरावत ना देख देख मन घबरावत पवन सुत जाके जाके जल्दी बताना। हनुमंत लाल जी महाराज कहते कि देख के जल्दी बता भैया ये दोनों जना है तो है कौन तो अतक बात सुने तो हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के रूप धर के आज आ है रामचरितमानस में निरंतर 3 बेरन हनुमंत लाल जी महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करी इसके 3 बेर आज ब्राह्मण के रूप धारण करे और जब जब भगवान हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करिस ना तो भगवान और भक्त के मिलन करे। जब पहली बेरन हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करिस तो भगवान और सुग्रीव के मिलन करिस तो 1 घंटा में हनुमंत लाल जी महाराज ला सुग्रीव महाराज ला रामचंद्र जी से मिले ये पहला बेरा। दूसरा बेरा जब हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी तो 1 महीना लगा रही काकर से मिलन करे बार भगवान रामचंद्र जी और विभीषण जी महाराज से और एक बार जब ब्राह्मण के रूप धारण करी तो भरत लाल जी महाराज रामचंद्र जी से मिलाई निरंतर रामचरितमानस में से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करी जब जब रामचंद्र जी भगवान हनुमंत लाल जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करे भैया तब तब परमात्मा से होकर मुलाकात करा है तब तब भेंट करे। आज सुग्रीव जी महाराज आज रामचंद्र जी से महाराज से भेंट कराते और भेंट के जब करी सब पूछी बढ़िया ढंगन लेते भैया बोला देख के संशय लागत है गुरु जी अब मन आए हो तो आए हो कौन होगा कहते कौन हो महाराज कहते तो सोच के देखो भैया हमार जीव के एक समानता है हम ब्राह्मण उच्च कुल के मानते हैं काबर जहां हमरा ज्ञान हो जहां हमरा अपन अध्यात्म के चिंतन कराने वाला हो जैसे सतमार्ग की गोठ में बताने वाला हो तो कौन है तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदैव हमारे पूजनीय होते महाराज। जीव सदैव ब्राह्मण के सम तटमस्तक हो है लेकिन ऐसने ब्राह्मण जिन देखिस कौन वो जटाजुरधारी भगवान रामचंद्र जी और लखन लाल जी महाराज का हाथ ला जोड़ दिस करते कतका बड़े संदेह के बाद भाई सोच के देखो कोनो ब्राह्मण आज तक के कोनो क्षत्रिय के ना या कोनो जीव के ना या कोनो सामान्य व्यक्ति के ना हाथ नहीं जोड़े हैं
बल्कि जीव है या मनुष्य है या क्षत्रिय है वो ब्राह्मण के पांव ल पखार थे। आओ गुरुदेव, आओ ब्राह्मण महाराज, आओ तपस्वी महाराज ऐसे कह के। लेकिन ये ब्राह्मण इसने के जाकर के हाथ ल जोड़, हाथ ल जोड़िस तो जोड़िस ठीक बात है। ये ओकर कलाकारी करते जे जगत ल कलाकार है, ये ओकर कर माया के प्रलोभ करते जे जगत के मायापति है। तब मायापति के ना कोनो प्रकार ले माया चल सकते का भैया? सोच के देखो, नहीं चल सके ना। अरे ठीक है गा, कलाकारी करो, अच्छा चीज है। ओकर करना कलाकारी करत है जे दुनिया के कलाकार है। आज हनुमंत लाल जी महाराज तो भगवान अतका चीज देख के मुस्कुरा दी, मने मन मुस्कुराई। और परमात्मा इसलिए नहीं मुस्कुराए गुरु जी, परमात्मा राम इसलिए नहीं मुस्कुराए, वो मुस्कुरावत काबर है? काबर के रामचंद्र जी महाराज जान लगे कि हनुमंत लाल जी महाराज थे आज बड़ दिन बाद भेंट हो है जी। काबर तो ओ समय हम संदेशा पठोरे कि जा हनुमंत लाल हमार दिन पुर गए जी, हम तो आबो किष्किंधा के नगरी में, और जब किष्किंधा के नगरी में जब आबो तब हम तोर से पुनः मुलाकात करबो। आज वही बात ना गोट न सुरता करके हनुमंत लाल जी के ये काया ला देख करके आज रामचंद्र जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते। का बात ला कि एक समय के बात है कथी गुरु जी, जे समय में हनुमंत लाल जी महाराज ला भगवान शंकर चल अयोध्या के नगरी में जाबो और रामचंद्र जी के दर्शन ला करके आबो कहेंगे। बालपन के गोठ है कथे महाराज, बढ़िया अकल खेले खेले के खिलौना मला सकेले रहा है राजा दशरथ था। और वही समय हनुमंत लाल जी महाराज इंद्र के रूप में रहा है, तक वो भगवान शंकर रामचंद्र जी के दर्शन पाए के खातिर वह अयोध्या के नगरी में आई। तो कि चल हनुमंत लाल जी महाराज हमन जाबो और अयोध्या के नगरी में राम के दर्शन ला पाबो कह के। तब मदारी के रूप ला बना रही से, और मदारी के रूप ला बना करके भैया बढ़िया अकन अयोध्या के नगरी में आई। तो अयोध्या के नगरी में संदेशा ला पठोइस राजा दशरथ के ना, महाराज 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 वाह नगर में बढ़िया अकन ने मदारी आहे, बंदरा धर के बढ़िया नचावत है। अगर तो आज्ञा हो तो हम राजमहल में प्रवेश करवा देना का जा भाई। मदारी राहे बंदरा धर के कहिथस ना तब संदेशा ला पठो, हो सकते मोर राम देख के मन में खुशी हो जाए कह के। अब अतक संदेशा ला पठोइस भैया तो वो अब्बड़ दिन रही से, एक बेरा रही, दो बेरा रही, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान शंकर मदारी रूप में कई दिन ले मस्त समय ला बिताए बर लगे। दिन हा पुर गए, समय हा पुर गए। हनुमंत लाल जी महाराज किष्किंधा के नगरी में गीस और शंकर भगवान अपन कैलाश आ गए। समय बीते में लगे तो रामचंद्र जी अतका रोइस कि गुरु वशिष्ठ जी है ओकर मन के बात न जानिस। अब्बड़ कर खिलौना पठोए तब भोला नहीं माने। गुरु वशिष्ठ जी है त्रिकालदर्शी, मन में विचार लगे कि ये ऐसने चुप होने वाला नहीं है। जाओ जी वो किष्किंधा के हनुमान नाम के जे बानर है ना तेला पुनः लाना। तब ए रामचंद्र जी चुप होई की सब हुई, उसने संदेशा ला पठोइस किष्किंधा ले हनुमंत लाल जी महाराज ला पुनः लानिस। तब जाके रामचंद्र जी के रुदन हा ओकर रोना शांत हुई। कई बरन इसने संग में रही के वो हनुमंत लाल और रामचंद्र जी एक मेरी गुरु वशिष्ठ जी के आगमन के संग में जब हुईस ना तो गुरु जी एक ऐसे, और जब गुरु जी ऐसे ना तब बताते कि भैया बोले राम और चंद्र जी अपन संग में नगर लेके जाना, जंगल में लेकर के जाने। काबर हम जब तक योगी मुनि मन करथन ते राक्षस मना के अलहन ला लेते जी, हमरा यज्ञ तब करे बर नहीं देखी के। तब जाकर के हनुमंत लाल जी की हे राम हनुमंत लाल जा तब समय पुर गए। जब मैं पुनः जंगल में आहू ना ये वनवास के दरमियान आहू तब तोरा हमार मुलाकात होही, तब हम तोरा पुनः दर्शन देबो कही के। आज वही बात ला आज रामचंद्र जी महाराज सुरता करके मंद मंद मुस्कुराते हनुमंत लाल तोला तो हम संदेशा ला पठोगे के भेजे रहे जी। और आज ते वानर के वास्तविकता रूप ला त्याग करके ते ब्राह्मण के रूप में हवस कि ए बात ला जानदारी से और जान रिश्ता पूछिस कितने कौन अस कह के। तब रामचंद्र जी महाराज बताते कि हे ब्राह्मण देवता हम तो अपन पिता के आज्ञा लेकर के हम 14 वर्ष के वनवास बिताए बार आए हैं। वो राजा दशरथ के पुत्र में राम हरो और मोर छोटे भाई लक्ष्मण हरे जी। हमर अर्धांगिनी मोर पत्नी रा कोनो राक्षस चुरा करके ले गए है। हम ओकरे खोज करत 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 हम यहाँ तक के पहुँचे हैं। हमला सुग्रीव राजा से हमला मुलाकात करना है, हमला ओकर से भेंट करना है भैया। ओकरे संदेशा ला पाए के खातिर बर हम यहाँ तक के आहन की वो अतक संदेशा ला सोनी से हनुमंत लाल महाराज गदगद हो गए भैया हो।
और जब मन गदगद हो जाते, जब मन में मलिनता दूर हो जाते, मन के संशय दूर हो जाते ना, तो आंखी ने आंसू के धारा बहते। अब आओ आज हनुमंत लाल महाराज जी का स्थिति है, जब वास्तविकता प्रत्यय जब पाए तो आप छोड़ कर भजन के आय सर्वेतन फिर कथा प्रसंग में पुनः आगे बढ़ो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अब आप सबके श्रद्धा, आप सबके भक्ति ला अपना प्रणाम है। मन एकाग्रता के साथ आप भागवत कथा सुनते हो। कहे गए जीव की जहाँ ज्ञान मिले, जहाँ भक्ति के भाव के साथ पावन कथा श्रवण मिले, तो मन अंतहा के साथ सुनना चाहिए। काबर इला रामचरितमानस मोक्षदायिनी अमृतमयी पावन कथा कही। और आप सबके पावन भक्ति भाव ला प्रणाम है। हमर करना बोले के कला न गीत की न संगीत के, फिर भी अत का भाव के साथ सुनते निसंदेह आपकी एक करुणा है, आपकी अगाध प्रेम है, आपके अतुलित भाव और भक्ति है प्रभु के भक्ति के प्रति। जब भाव के संग आप सब बैठे हो तब कहता हूँ आपके सबकी करुणा भरे भाव प्रणाम करता हूँ कि हाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अतका के साथ आप बैठे हो। अब वही भक्ति भाव के साथ आप बैठे। एक बात आपके सम्मान में बात कहें कि जगमग जगमग दिया जले ए गांव घर के महाटी, कि जगमग जगमग दिया जले ए घर के महाटी माँ, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे अंधन भरे उमर कोठी माँ। और माँ लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत हो। ये धन्य है ये पावन घर, ये धन्य है ये पावन भिया, जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो, जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो। अब भगवान के जब भक्त के साथ मिलन करे बर जाते, वो भक्त वत्सल परमात्मा रामचंद्र जी है। जब मिलिष्ट कहते भैया हम तो पिता के आज्ञा ला माने हैं ये, और पिता के आज्ञा ला मान के भैया ये 14 वर्ष के वनवास बताए बरने के लिए है। मैं दशरथ पुत्र राम हरो तुमर छोटे भाई ये लक्ष्मण है, हमर पत्नी ला कोनो राक्षस चुरा के हरण करके ले गए है, जे ला खोजत खोजत ये वन में आहन। बस भैया अतकच परिचय ये हमर हरे, अब तोर परिचय न बता, अब तोर परिचय लते बता ते हरस को। परमात्मा रामचंद्र जी है जान डरे कि हनुमंतलाल महाराज के ब्राह्मण के रूप धर के आकर के आज मोरकना ये माया के रूप ला धर के आए के। और अतक बात ला जब जानिश ना काबर के अब समझ गए हनुमंतलाल जी महाराज की ये परमात्मा हरे, जेकर में बात लो जो हत रहे हो, जेकर रद्दाला में निहारत रहे हो। हे परमात्मा हे जगदाधार ते कब आबे और कब बोला तोर दर्शन होही कह के। आज वही भाव मन में समेटे है भैया। महाराज जब हनुमंतलाल जी महाराज ये बात जानी से तो कर नयन आँखी ले आंसू बहे बर लगते और ओकर चरण में गिर जाते। भगवान रामचंद्र जी के चरण में गिर जाते, ओकर सुंदर कोमल चरण में गिर के अपन आँखी के आंसू ले भगवान के चरण ला पखारते। कहते हे परमात्मा मैं तो अबोध हूँ, मूर्ख में ज्ञान नहीं है, मूर्ख में विवेक नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ परमात्मा, परंतु ते ज्ञानवान होकर के भी ते आज मोला कैसे नहीं पहचाने, मोला कैसे तटस्थ नहीं कर परमात्मा, ते मोला कैसे नहीं चिन्ह सकते। रामचंद्र जी महाराज बोला हृदय लगाते भैया। आज देखो परमात्मा के भाव में सामान्य दृष्टि से सब जन है कथे कि परमात्मा ने तो रामचंद्र जी ने सब जन समदर्शी है कही, सब जन एक है की दृष्टि से देखते कथन। लेकिन आज वही परमात्मा रामचंद्र जी जब हनुमंतलाल जी महाराज हृदय से लगी सब एक बात कृष्ण हे राम हे परमात्मा हे प्रभु ते आज मोर दर्शन दे के आज मोर जीवन सुकोमल कर दे परमात्मा। मैं तो रस पाए पर कत का दिन तो रद्दाला जो हाथ रहे। रामचंद्र जी के जैसे कलेजे लगा है आज ओकर मन में ना आँखी के लिए ओकर आंसू है, मन के भाव है, मन के पीड़ा है, मन के भक्ति है, ओकर आँखी ले आंसू ले के भाव ले निकलते। और आंसू दो प्रकार के हलक होते कथे सज्जनों, एक सुख के आंसू और एक दुख के आंसू। आज रामचंद्र जी के दर्शन के जो सुख के आंसू है हनुमंतलाल जी की आंखी ले बहात है, ओकर प्रेम ओकर भक्ति ओकर भाव आंखी के माध्यम ले बहात है। रामचंद्र जी को कर स्थिति ल करते हैं परमात्मा धन्य है तोर आज, धन्य है मोर जीवन तोर आज दर्शन हो है। हे करुणा निधान हे भक्त वत्सल हे परम समदर्शी, इस प्रकार ले आज रामचंद्र जी के चरण में गिर के अपन भाव अपन भक्ति ला स्तुति ला करते कहते कि मैं तो एक मंदमती हरो, जेकर कना बुद्धि नहीं है, जेकर कना विवेक नहीं है परमात्मा ये दिन बंधो, लेकिन ते तो सबके भला करने वाला ते मोला कैसे भुला गए।
ते आज मोला कैसे भुला के इस परमात्मा ते तो सबके धैर्यता के साथ धारण करने वाला, ते सबके एकता में विलोकने करने वाला, ऐसे कही के हे नाथ मोर में तो अवगुण है, ये कोनो बात नहीं है। ये जगत सत्य है कि मोर में अभाव अवगुण है, मोर का गुण नहीं है, मोर अवगुण हो। और मैं वो जीव हरो जहाँ एक बार जेकर नाम ले ले, जेकर एक बार दर्शन कर ले ना, तेकर दिन भर खराब हो जाते कर। मैं तो एक मंदमती हूँ, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, मोर का ना अवगुण है, मोर का ना ज्ञान नहीं है, तिलते भुला दे परमात्मा। सोच के देखो कत का प्रेम, कत का मृदुता के साथ बोलती। ये कौन है हनुमंतलाल जी महाराज? तो भगवान शंकर के रुद्र अवतार, 11वां अवतार रुद्र अवतार हनुमंतलाल जी महाराज। ये सिखाते हैं सज्जनों कि होना कैसे चाहिए। तो देखो जेकर कर अतुलित बल धाम है, जेना आगी में जले, जेला ना जल डुबा सके, जेला हवा नहीं उड़ा सके, इंद्र उड़ा ऐसे शक्ति प्रदान करे है, जेला कभी कोनो अस्त्र नहीं काट सके। आज वो अपन आप निम्न बना करके चलिस, एकदम तुच्छ बना करके चलिस। ये ज्ञान हमरा मिलते परमात्मा रामचंद्र जी हनुमंत के बात से, प्रसंग से हमने एक नया दिशा, एक ज्ञान प्राप्त होते कि इंसान में कद को ज्ञान आ जाए, कद को धनवान हो जाए, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। का हनुमंतलाल महाराज में ये बात का ज्ञान नहीं रही सुही का, कहो रामचंद्र जी महाराज के समक्ष जात कहो ये बात के ज्ञान नहीं रही सुही का कि जो आए थे ही परमात्मा राम में, परंतु भैया बोला ज्ञान रही, बोला जानकारी रही काबर के एक समय में रामचंद्र जी महाराज कह रही से कि भैया हमर तोर एक बार किष्किंधा के नगरी हम पुनः हम आके आप दर्शन देबो कही के, लेकिन वो अपन कर्तव्य के निर्वहन न करिस। का कि भाई एक मंत्री की कर्तव्य क्या होते कि भाई ओला अपन कर्तव्य के निर्वाह करिस के एक राजा के द्वारा किए आदेश, राजा ओला आदेश दिस कि भैया ते जाकर के तो पता लगा करके आ ये दू जन जो सुकुमार आहे जी, जिन एक जन गौर शरीर के है, एक जन करिया है, ये मन जटा जुट धारी है, ये मन धरे अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण धरे तो मोरा छत्री कस लाग थे भैया, और जटा जुट धारे तपस्वी कस लाग थे। ओकर आदेश रही से अगर वही मेरे हनुमंतलाल जी महाराज कही देती इसकी हुआ नहीं, सुग्रीव महाराज ये मन तो अयोध्या के भेजे राजकुमारेगा मैं जानता हूँ, अगर ऐसे कही देती तो ओकर आज्ञा के अवहेलना होती। मंत्री के कर्तव्य होते, मंत्री के कर्तव्य होते कि अगर राजा के द्वारा कोनो शंका मन में उत्कृत हो है तो उस शंका के समाधान निश्चित तौर पर प्रयोग के आत्मा के साथ होना चाहिए। ये बात सत्य सिद्ध करे बर ओकर मन के संशय न दूर करे के खातिर बर हनुमंतलाल जी महाराज आज ब्राह्मण के रूप ला धर करके आज रामचंद्र जी महाराज का निगीस ये दिखाते ओकर कर्तव्य निष्ठा, ये हमला सिखाते कि अपन इंसान अपन कर्तव्य अपन धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। तो दूसर जगह एक हमला सीख और भी देते वो हनुमंतलाल जी महाराज, अरे जे हनुमंतलाल जी महाराज जेकर कन अतका ज्ञान है, जेकर कन अतका बुद्धि है, जेकर कन अतका बल है, जैन खेले खेल में आज वो जब बचपना में रही से तो वही सूर्य महाराज ना निगल दे रही से, वो निगल दे रही से खेले खेल में सुंदर फल दिखते, ये फल मोला खाना है कि तब जब बचपना रही तब तो का भैया आज अतका बड़े ज्ञान, अतका बुद्धि वाला, अतका बलशाली आज हनुमंतलाल जी महाराज अपन आप लगा कि एक मैं मंद मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान कथे। अरे मैं तो एक मंद बुद्धि के हूँ, मोह के बस में हूँ। तो हनुमंतलाल जी महाराज मोह के बस में हो सकते भैया? नहीं हो सके। फिर भी कहते कि मैं मोह के बस में हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मोर का ज्ञान नहीं है, मैं तुच्छ हूँ, मैं मोह के बस में हूँ। परमात्मा तेला ते भूला गे। इस प्रकार से आज हनुमंतलाल जी महाराज आज रामचंद्र जी के बात कर रखे थे। अब एक छोट कुर भजन के आसन लेते और मिले कथा प्रसंग पुनः चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की आज मेरा है बड़ा चलो जी हरि के द्वार मां।
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज हनुमंतलाल जी महाराज और रामचंद्र जी के महाराज के साथ जब मुलाकात होते, जब भेंट होती, तो आज अपन आप मन में गलानी होती कि हे परमात्मा, अरे मैं ऐसा कहाँ करे हूँ, मैं अपन प्रभु के समक्ष, अरे मैं वो कलाकार, वो माया के पति जिन समस्त संसार अपन माया में व्याप्त करके रखे, मैं ओकर सामने माया के रूप धर के माया रूप में परिलक्षित करत हूँ। वास्तविकता में भाई सोच के देखो, जिन जगत के उद्धार करने वाला है, जिन जगत के पालन करने वाला है, ओकर समक्ष आज हनुमंतलाल जी महाराज की से वो भी ब्राह्मण के रूप धारण करके, तब वो ब्राह्मण के रूप धारण गीस तो गीस भैया बढ़िया कने ताहू हाथ न जाके जोड़ दिस करते, वो हाथ न जोड़ दिस तो परमात्मा राम मन में मुस्कुरात घलक है, वाह हनुमंतलाल ते कलाकारी करे पर निकले भाई, ते कलाकार नहीं बन पाए ते इसने गलत कलाकार के का काम के पहले जे किरदार निभाना है, वो किरदार समझ जाओ, ओकर पश्चात वो किरदार निभाओ ऐसे के। और जब हनुमंतलाल जी महाराज के मन में बड़ा कटुता होते हैं परमात्मा, तो चरण में पड़े हो, मैं तो अबोध हो, अज्ञानी हो, भय में हो, माया में हो, मोर का न ज्ञान नहीं है, मैं तो मंद मत हो, मैं अवगुण से दोष से मोर माया में विलापता हूँ परमात्मा, तब बोलते मुझे भूला कैसे। अरे जैन जगत के परमात्मा राम थे तो समस्त संसार में व्याप्त है, काबर मोर गन बुद्धि नहीं पूरी, मोर ज्ञान नहीं पूरी परमात्मा, फिर मैं ते तो वो साक्षात दर्शन कर रहे वाले हरे हे, ते साक्षात करते काबर मोला नहीं भान मारे, ते काबर मोर ध्यान नहीं धरे, कम से कम ते मोला नहीं भुलाए रहते, काबर परमात्मा तोर दुहाई करते, न तो हम तो न तोर दुहाई करे बराबर, न तोर नाम ले बराए, न तोर भजन करे बराए। और काबर स्वामी और माता के एक भाव होते कि पुत्र चाहे कुछ भी करे, भक्त चाहे कुछ भी करे, वो अपन तटस्थ मन लेते, अपन सानिध्य मन लेते परमात्मा। मैं तो वो पुत्र हो, तो भक्त हो, तो वो भाव के साथ में अपन दास समझ के मोला अपन सानिध्य ले लेते। इस प्रकार से आज हनुमंतलाल जी महाराज रामचंद्र जी का अपन भाव ले रखते, वास्तविकता समझे के प्रयास कर भगवान आज दिन अतका बात सुनते हनुमंतलाल जी महाराज के, तो अतका बात लखन जी महाराज गलत कहा है। और जब किहिस ना तो एकर ले पहली जब दोनों हाथ ला जोड़ करके हनुमंतलाल जी महाराज खड़ी, तब भगवान लक्ष्मण किहिस लग भैया ये किसने के हमन देखे बर देखे लगा,
अतका ब्राह्मण देखे अतका तपस्वी और मुनि मन देखे फिर कौन जगत के ऐसने ब्राह्मण हमन नहीं देखे रहे हाथ जोड़त एक केसरी ढंग ने हाथ ला जोड़ी सोई इसी के और अतका बात जब हनुमंत लाल जी महाराज कर जब कही से तो ये बात सुन के आज रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराई से तब जाकर के आज ओकर परिचय ला पाकर के आज हनुमंत लाल जी महाराज चरण में है तो अपन भाव अपन भक्ति के साथ में ओकर वंदना ला करत है। हे परमात्मा, माना कि मैं अवगुण है मोर में, माना कि मैं तो नहीं समझ पाया, लेकिन ते तो स्वामी हरस। स्वामी के एक भाव होते कि अपन सेवक ला अपन सानिध्य में ले लेते। काबर जहां पुत्र अपन माता के सानिध्य में रहते ना तो निश्चिंत रहते, बोला निर्भय रहते, बोला डर नहीं रहा है। काबर कि मैं अपन मातृ के छाया में हूँ, उन्हें प्रकार हे प्रभु मैं तो अपन स्वामी के सानिध्य में हूँ तो मैं निश्चिंत रहे हूँ। काबर की मोला ज्ञान है, काबर की मोला बात के भान है कि कहीं न कहीं मैं अपन परमात्मा के सानिध्य में हूँ। मोला बात के भान है कि मोला परमात्मा कहीं न कहीं मोला अपन आश्रय में ले के मैं अपन स्वामी के सानिध्य में हूँ तो मैं निश्चिंत हूँ परमात्मा। और स्वामी के भाव होते कि अपन पुत्र के समान अपन सेवक ला अपन सदा छत्र छाया में रखते कह के। इस प्रकार आज हनुमंत लाल जी महाराज है भगवान रामचंद्र जी के वंदना करते ओकर पाँव में पड़े हावे। वो अतका बात में कही ना तो हनुमान जी ओकर चरण में गिर करके अपन भाव अपन भक्ति से अपन चरण भगवान के चरण में भाव ला अपन भक्ति ला अपन प्रेम अपन साधना ला समर्पित करत है। निसंदेह जहाँ जीव के जीवन में अहंकार समाप्त हो जाते, जहाँ ज्ञान के प्रभाव होते ना वही भक्त ही भगवान ला प्रेम है। तब जाकर के आज हनुमंत लाल जी महाराज जब प्राप्त हो है रामचंद्र जी महाराज की ही झलक बात ला हनुमंत लाल जी महाराज इसने कार सज्जी की सीने से लगा ले चरण से उठे से सीने से लगे और सीने से लगा करके किसना हे कपे मन में गलानी झन कर हे हनुमान ते मन में आने पाने के झन सोचना जी ते कार सोचा था मन में गलानी मत कर गा देह तोर बारे में ऐसे कोनो भाव नहीं है हनुमंत लाल जी महाराज। ते हनुमान देखो इसने सोचा था ना कि मन में ते गलाने की रहा कि भाई मैं तो मंदमती हूँ, मोर को बुद्धि नहीं है, मैं तो स्वामी ने नहीं पहचान सके, मैं स्वामी के परीक्षा लेते रहे तो नहीं ये बात के मतलब कोनो प्रकार ले गलानी जन कर बेगी। काबर ते अगर कथे न मोर कना कोनो छोटे है नहीं है, न कोनो बड़े नहीं है, न कोनो धनवान नहीं है, न कोनो निर्धन नहीं है जी, मैं केवल और केवल भाव के भूखे होगी, केवल और केवल में भाव के भूखे हूँ। काबर और परमात्मा राम प्रेम के प्यारे है महातारी भगवान रामचंद्र जी केवल और केवल प्रेम के है। अगर वो प्रेम नहीं रहती से ना तो वो विदुर घर जाकर के केरा के छिलका ना नहीं खाती। अगर वो प्रेम के भूखे नहीं होती तो और 56 भोग लता करके वो विदुराइन के हाथ ले वो भाजी के साग ना नहीं खाती। काबर परमात्मा राम प्रेम के भूखे है। कथे जब दुर्योधन हाँ बोला 56 भोग के रखी आदेश कर इसकी प्रभु चल के मोर अंगना में जाकर के आज तोले 56 भोग लगा के रखे हो वो भोजन स्वीकार भी की। रामचंद्र जी महाराज एक सिर से स्वीकार बार इनकार कर रहे थे कि नहीं भैया मोला तो न्योता पहले विदुर घर आ गए भाई, ये पहले विदुर घर जो होती और ऐस गलत करे तो भाजी के और माता विद्रोही न बैठे रहे वो कना तो बैठे रही तो केरा की छिलका निकाल कर दे कहते वो केरा गुलगुल ले पाक के रहे कहते और पाक के रहे तो केरा निकालो तो कहते केरा कब निकले भैया वो केरा के छिलका ल मुंह में डाले। देखो भाव अतका भी हो गरी से भक्ति में अतका भी हो गरी से प्रेम मगन हो गरी से तो केरा के छिलका ला दे तो केरा के छिलका ला खात रहा है। अतका बात ला देखिस कौन वो विदुर महाराज है। अब वो कहते अब वो विद्रोही ते खवावत काला हस चिकन केरा ला नीचे था तो नीचे में गिरावत था और केरा के छिलका ला मुंह में खवावत था आई कहते तो भगवान जाकर के ओकर हर भाजी के साग रखी तो कारण का है भैया प्रेम के भूखे है। वही प्रेम के कारण है कि भगवान रामचंद्र जी है माता सबरी के हाथ जूठे वेर लखई से केवल केवल भाव रही से का प्रेम के भाव की वजह से का आवश्यकता इसका 56 भोग के कमी रही से परमात्मा राम नहीं भैया केवल प्रेम के भाव के साथ में
तब जाकर के ओकर जूठा बेर स्वीकारी से आज वही बात ना हनुमंत लाल जी महाराज कर आकर के कहा थे कि ते मन में गलानी झन कर हनुमान ते कार गलानी करत है केवल केवल मैं प्रेम है मोला प्यारा है कि मैं छोटे न बड़े नहीं देखो न धनवान न निर्धन नहीं देखो न बलवान न कमजोर नहीं देखो भैया बोलो केवल प्रेम है और तोर मन में जो प्रेम व्याप्त है ना वो प्रेम ही के मोला प्यारा है ते मन में ऐसने भाव झन कर ते मन में अतका जो भाव रखते छोड़ दे ते तो मोला अगाध प्रेम है जी ते मोला लक्ष्मण से भी दुगुना प्रेम है तोर ले की ते मोला ओकर से भी ज्यादा चाहत में तो लगी और तक बात सुनिस्तान लक्ष्मण जी महाराज है एक सटक देख झलक दिस करते वाकई में सोच के देखो ना जा लक्ष्मण ने ज्यादा दुगुना तोला चाहतों में हाँ की भाई सही बात है भाई एक जन भाई है दू जन है जैन भाई है सबा संपत्ति ला छोड़ दिस वो बड़े भाई बड़े भैया इसी के राज सिंहासन छोड़ दिस अपन पत्नी छोड़ दिस माता छोड़ दिस वो सुख संपत्ति सारे चीज छोड़ दिस अपन भूख छोड़ दिस निद्रा छोड़ दिस और जब हनुमान जी मेरी रिश्ता कहते कि लक्ष्मण से ज्यादा दुगुना ते मोला चाहता तो वो लक्ष्मण के मन में कर्जा नहीं फाट की सुई का कथूंगा है नहीं सोच के देखा लेकिन ऐसे भाव इस कबर भाई पता है कि परमात्मा रामचंद्र जी के समदर्शी कथे हनुमान वे समदर्शी नहीं हो सब कथे कि भाई ऊंचा नीचा के भाव नहीं रखे छोटे बड़े के भाव नहीं रखे कथे पर नहीं मैं समदर्शी नहीं होगा मैं केवल एक दर्शी हूं तक का कि मैं केवल दूसरा कोई सहारा नहीं रहे मैं केवल राम और प्रेम के दर्शी होगी मतलब तोर सिवा और दूसरा कोई भाव नहीं है हनुमंत लाल और ते मन में ऐसने गलानी झन करके आज देखो ये परमात्मा रामचंद्र जी है भगवान ही है जब भक्त और भगवान के जब मिलन होते भैया तब यही भाव निकल के आता है धर्मात्मा है ये जीव भगवान खोजे हम खोजे पर निकलते ना कहाँ है भगवान तो यही है परमात्मा भगवान मंदिर पूजे पत्थर पूछे लेकिन कहीं ना भगवान मिले तो मिले कहाँ जीव में जब ईश्वर के दर्शन हो तो समझना परमात्मा राम के दर्शन हो वो जीव ही है भैया मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये धर्म संगी और भक्त सत्संग प्रेमी है आदरणीय हमारे भैया धर्मेंद्र साहू जी जो धर्म संगी दीदी दुर्गा साहू जी हाँ परमात्मा के दर्शन इकर दर्शन करे से ईश्वर जीव की में परमात्मा के दर्शन होते थे कहाँ है वो परमात्मा ये ईश्वर ये परमात्मा ये आत्मा में ही परमात्मा है और कहीं नहीं है देखे के जहाँ जीव में ईश्वर के दर्शन करना इंसान हो जाए सतमार्ग में अपन जीवन अर्पण करना हो जाए वो दिन निसंदेह होकर विकास होना चालू हो जाता है आज हनुमंत लाल जी महाराज भाव विहीन होकर के आंखें ले आंसू बहात से अपन आंखी के आंसू ले भगवान के चरण धोई कतका सुखर बात ल बोलिस में अज्ञानी हूँ मैं अबोध हूँ लेकिन रामचंद्र जी भगवान एक शब्द में कही से हे कपि हे हनुमान ते मन में गलानी झन करते लक्ष्मण से भी ज्यादा दुगुना ते मोला प्रेम है तोला में चाहता हूँ वो अतक बात का हनुमान जी महाराज ला कहते अब भजन के आश्रय लेते पे पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उठा
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज की जब भेंट हुई तो आज कथे हे हनुमंत लाल महाराज सब मोला समदर्शी कथे ना, परंतु मैं समदर्शी नहीं हूँ। मोला केवल मोला प्रिय है तो कौन किस भक्त प्रिय है कि मैं केवल मोला भक्त प्रिय है। और ते जब मन में ऐसे जो भाव रखे से ना उसने कोनो भाव न ध्यान रख भैया काबर कि आज मोला अपन प्रेम सेवा दूसरा कोई और प्रेम नहीं भाई मोला अपन भक्त के अलावा दूसरा कोई मोला नहीं भाई। तो भाव कैसे है वही भाव ये है कि चेन हम मन क्रम वचन से केवल मोला भजते जे केवल भाव भक्ति के साथ मोला चलते वो मोला अनन्य प्रेम है। आज हनुमंत लाल जी महाराज ला ओकर मन के जो गलानी है ओला अतका चतुरता के साथ प्रेमता के साथ मृदुभाषी के साथ ओला समझाते का इसने मन में गलानी झनका और मोला अगाध प्रेम है हनुमान जी की। काबर की भक्त केवल एक भाव अत करते केवल भाव के संग अपन स्वामी ला अपन परमात्मा ला अपन आराध्य ला भजते, लेकिन और कोई दूसरा आसरा नहीं रखे ये भाव न रखी। रामचंद्र जी महाराज अपना प्रेम के साथ समझाते आज अपना प्रेम के साथ समझात का है और बताते कि केवल देखो ते मन में अतका बात सोचता था हनुमान जी इसने न झन सोच की। अब अतका बात जब सुनी से हनुमान जी महाराज जब रामचंद्र जी महाराज के तो मन में होकर विचार जो रही से कि अब मन में डर घलक रही इसका कौन जनी दादा कोसने कट डारे मैं अलहन कट डारे का है जे परमात्मा है जगदाधार है परमात्मा और प्रभु है होकर सामने में लीला करत रहे हूं नहीं होकर सामने में माया के रूप ला बना करके करत रहे हूं मैं गलत कट डारे का। लेकिन जब भगवान की जब मीठा माड़ी ला सुने हैं अब होकर भाव जब खुश ना तो मन हा प्रसन्न हो गएगा मन अनुकूल हो गए होकर प्रसन्न होकर के नहीं भैया प्रभु हा मोर से नाराज नहीं है मोर से खिन्नता नहीं है मोर भाव मोर कर्म से दुखी नहीं है। ये महाव होकर मन में छींचना तो मन प्रफुल्लित हो गए हर्ष से हृदय में होकर ना भाव जगे लग जाओ दुख खत्म हो गए समाप्त हो गए। तब कहते हे परमात्मा हे दीन बंधु हे दुख हरता मैं तोर सामने इसने चाल जन करत रहे हूं ब्राह्मण के रूप धर के आ रहे हो प्रभु तक एक क्षण कारण एक काबर मोर राजा है सुग्रीव ये किष्किंधा नगर के राजा है सुग्रीव तेनहा मोला संदेशा पठोरी इसके हनुमान जी के जाकर के पता लगा करके आ जिन घूमे है ना दू जन सुकुमार हरे तेमन कौन हरे काबर आहे का एक भेजे बाली के द्वारा कोनो चराचर दूत हरे कि मोर अहित करे बर तो नहीं आहे जेकर कारण परमात्मा में ब्राह्मण के रूप धर करके आपके वास्तविकता के पता लगाए बर आ रहे हैं। अतका मीठा वाणी रस सुनी से हे नाथ मैं तोर से अतकी भी नहीं करता हूँ तोर से अतकी भी नहीं करता हूँ हे दिन बंधु जेकर ऊपर ते हाथ रख सब परमात्मा वो जीव के कल्याण हो जाते जेकर ऊपर तोर चरण पर जाते वो पत्थर के उद्धार हो जाते। हे प्रभु हे दुखहर्ता तोर से अतका मोर निवेदन है ते जाकर हमार सुग्रीव महाराज से मित्रता करने की। आज हनुमान जी महाराज कहते कि तेहि सननाथ मैत्री कीजे और दिन जानिति अभय करिजे सो सीता कर खोज करही जहां ता मरकट कोटि पठई कीस। हे प्रभु ते जाकर के ते ओ कर संते मित्रता कर और ओला ते दीन जान करके ओला निर्भय कर दे कीस जान दीन ते अभय कही कीस ते और दीन जान के अभय जान करके बोलते निर्भय कर दे निडर कर दे हे परमात्मा ते ओकर से मित्रता कर ले सुग्रीव से ऐसी करके आज हनुमान जी महाराज आज बोला था। और आज हनुमान जी महाराज के बाद सुनिश ना देखी इसने कथे कि और वो जाबे तो सीता माता के पता लगाए बर लागी खोजे बर लगी कि कहाँ है और कौन कर के जगह है कौन जगह में करके आज सीता माता के पता लगा बर तो सहयोग प्रदान करेगी। और तक बात जब कहीं सहिया हो तो गीश ना तो आज देखो हनुमान जी महाराज कहते तो रथे कहाँ तो भाई रामचंद्र जी महाराज कहते वो ऋषिमुख पर्वत दिखाते प्रभु वही ऋषिमुख पर्वत के गुफा है ना वो ऋषिमुख पर्वत में लुका है कि तो काबर जी की
तब वो ऋषिमुख पर्वत में रहे के एक कारण है। तो कारण का है कि तो कहना कि कोट न बतेगा काबर की एक बात है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध हो गए हैं। और भाई काबर ये युद्ध के कारण ये है प्रभु कि ये बेरन के बात है जैन राक्षस मारे पर बाली के ऋषि ना वो राक्षस मारे पर जब बाली के ऋषि तो एक गुफा में प्रवेश करी और गुफा में प्रवेश करी तो बाली की से है भाई मैं जाए पर जाता हूँ मैं अगर 15 दिन के भीतर में राक्षस के युद्ध करके नहीं हूँ तो जा करके तो वापस से मैं जब आज सुग्रीव महाराज देखा 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 तो एक मास बीत थे और एक मास के बाद जब खून के धारा बहते थे आज समझ जाते कि भाई कि भैया आज मोर भाई है नहीं देसे लागत जी ये खून की धारा बहाते ये राक्षस हरे दिसे लागत है अगर मैं भी खड़े रहूं तो आकर के मोला भी मार दी उचित यही रही कि मोला आज वापस अपन नगर की ओर चले जाना चाहिए। और नगर के ओर वापस जब जाते तो नगर राजमहल में जाकर के किष्किंधा नगरी के राजपाट में समानत थे नगर के मन राजमंडल के मन हाँ राजनीति के जतका राजदूत मन बैठे रहते कथे कि भाई कोनो राजा के राज्य में अगर राजा नहीं है तो दुश्मन देश के राजा मन हाँ नजर लगाए बैठे रहते तो युवराज के सिंहासन ला अपन धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से राज्य के जो शुभ चिंतक रहते ते मन अंदेशा करके सुग्रीव राजा ला बनाते रहते और जब राजा बन जाते तब वही बेरन बाली आए रहते अरे देश द्रोही अरे मित्र के भांति ते हाँ कोप करने वाला और दुष्ट के भांति ते व्यवहार करत है बोला ते हाँ ये पत्थर लटका के गुफा में आकर के आज ते मोर राज्य के राजा बन के ते बैठे हैं। इस प्रकार ले ओकर बात का भरोसा नहीं करे सुग्रीव के वो अपन दुश्मन समझ के ओला मारे भर भगते काबर बाली ला एक वरदान मिले है कि जैन भी तोर सामने युद्ध करे पर ही ओकर आधा बरा ओकर में समाज ही और यही भाव के कारण आज बाली अपन जीव ला बचाए के खातिर बर ऋषिमुख पर्वत में आहे काबर बाली ला श्राप है कि ते अगर ये ऋषिमुख पर्वत में अगर दोबारा आवे तो ते तोर शरीर के 100 टुकड़ा हो जाही तो मृत्यु हो जाही। ये ऋषि के श्राप है दुर्वासा ऋषि के श्राप है इसे करके बोला श्राप मिले जे श्राप के कारण ये ऋषिमुख पर्वत में नहीं आए और अपन भाव अपन भय वो अपन प्राण के रक्षा के खातिर बर यहाँ आकर के विराजमान है। यही बात लेकर के भैया को आ जाए तो हे प्रभु तोर से निवेदन है जाकर के ते ओकर भय ला नाश कर बोला निर्भय कर बोला शांति प्रदान कर और ते ओकर से मित्रता करके बोला सदगति प्रदान करके आज भी बात ला लेकर के आज रामचंद्र जी महाराज हनुमंत लाल जी महाराज के बात न माने हैं भैया और बात ना मान करके अपन कंधा माँ बैठे इसके प्रभु रद्दा ले जाबो ते हमला ते चढ़ कई बेरा लग जाई कई दिन लग जाई आवो हमन ला माया के एक शक्ति मिले है वो माया के प्रताप में चलो मैं आप अपन कंधा में विराजमान करके ऋषिमुख पर्वत की ओर लेकर के जाता हूँ। इस प्रकार आज हनुमंत लाल जी महाराज रामचंद्र जी महाराज का बात न रखे और जब बात रखी से तब जाकर के आज हनुमंत लाल जी महाराज मन में विचार लगे कि भाई हे परमात्मा आज कतका मोर सौभाग्य है कि जे राम के चरण में आज मोर जीवन अर्पण है वही परमात्मा आज अपन कंधा में बैठाने के सौभाग्य है। एक बेरन में लक्ष्मण जी महाराज रही तो दूसरे बेरन में आज राम जी महाराज लेकर के जाते और आज लेकर के किस भैया अपन कंधा में बैठारी से एक ढहन अपन शरीर बड़े कन करीस और बड़े जन बढ़ा करके आज अपन एक कंधा में राम जी बैठारी दूसरे कंधा में लक्ष्मण महाराज बैठा रहे और उड़ावत 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 जाते ऋषिमुख पर्वत में वो ऋषिमुख पर्वत में जहाँ सुग्रीव जी महाराज रास्ता ला जो हाथ है रास्ता ला देखा रही से कि चलो भाई आज हमला जाकर आज परमात्मा के काबर आज वो सेवक हरे कौन वो सुग्रीव जी महाराज वो भक्त हरे कौन वो सुग्रीव जी महाराज जीव हरे तो ज्ञान है रामचंद्र जी महाराज देकर रद्दा ला जो हाथ रही से आवा जे रद्दा ला जो हाथ रही तक हिस घला
कि हे वही आखिर में भरोसा नहीं करिस माता सती ते आज दुर्गति न प्राप्त करिस काबर वो गुरु के बात ला नहीं माने रही से। लेकिन आज ये सुग्रीव जी महाराज अपन आँखी में देखी से परंतु अपन आँखी में भरोसा नहीं करिस तो यकीन करिस तो काबर वो गुरु के आँखी तो गुरु कौन हनुमंत लाल जी महाराज। वो हनुमंत लाल जी महाराज के आँखी में भरोसा करिस भैया तो आज वाला प्रभु प्राप्त हो है वो परमात्मा प्राप्त हुई वो जगदाधार परमात्मा प्राप्त हुई से। हवा आज रामचंद्र जी महाराज और सुग्रीव जी महाराज के नेतृत्व होना है। जैसने वो गुफा के ओर द्वार में पहुंचे बर लगा थे अंदेशा हो गए कथे ओकर जो दूत ही से देन आज बताते कि हे प्रभु दूर ले देखते तो कोनो हनुमान जी महाराज जेन आप मन देखत रहे वो बैठ कार के ओला लाना थे। इस प्रकार से आज राम और सुग्रीव के मित्रता कराए के तो सुंदर पढ़ा आज गुफा में प्रवेश करी और आज दोनों के परिचय लगी से हे रामचंद्र जी हे मोर प्रभु राम यही ए राजा हरे यही मोर राजा हरे जेकर में मंत्री हरो आओ ये मंत्री हरे जेकर में सेवक हरो और अब दोनों की मित्रता हो तो एकर भय के नाश होही। हे प्रभु करके आज दोनों की मित्रता न करे। आज भक्त और भगवान के मिलन हो गए। आज परमात्मा राम और हनुमंत लाल जी की कृपा से आज बाली के डर से लुकाए सुग्रीव की मित्रता हुई। निसंदेह जेकर ऊपर राम की कृपा होते भैया हो जेकर ऊपर हनुमान जी की कृपा होते ना निश्चित तौर पे ओकर जीवन धन्य हो जाते हैं। धन्य है वो जीव जहाँ राम की कृपा हुई धन्य है वो परमात्मा राम जहाँ उद्धार हुई। अब एक भजन की आस्त्र धन और भजन के पश्चात पावन आरती के पश्चात सादर वाणी विराम हुई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुमको जो भी दिल से पुकारे तुमको उसकी विपदा पर टली। जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय
प्रेम जीवन के कर्म फल्ला ये मानस की अंगना में सजोते हुए भाव भक्ति के परम आदरणीय श्री भक्तवत्सल कांतुराम साहू जी, श्रीमती हीराबाई साहू जी, धर्म अनुरागी सत्संग प्रेमी भाव भक्ति के संग अपन जीवन के अर्पण भाव के संग रखने वाला आदरणीय भैया धर्मेंद्र साहू जी, श्रीमती दुर्गाबाई साहू जी के पावन माया प्रीत भरे नेवता ला पाकर के मानस के अभाव ला अपन जीवन ला पवित्र करे के सुंदर अवसर मिले। अब ही कहो कि नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा, केवट के नाव से नाव नहीं देखा। नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा, केवट के नाव से नाव नहीं देखा, सारा जहां देखा भैया, परंतु धर्मेंद्र साहू जी से परिवार नहीं देखा, धर्मेंद्र साहू जी से परिवार नहीं देखा। अब वो कहे कि फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, फूल हजार खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं, और दर्शक तो हजार मिलते हैं आदरणीय भैया, परंतु आप जैसा नहीं, आप जैसा नहीं। आओ भाव भक्ति के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार की पावन आरती में आप सभी समृद्ध होते चले। ये भाव के संग हे परमात्मा, हे जगदाधार, हे जगत नियंता, आप अपन छाया कृपा में लेते हुए हमारे ये जीव के कल्याण करना। ये भाव के साथ पावन राघवेंद्र सरकार की पावन आरती में आप सभी परिवार के साथ समृद्ध होते चले। बोले पापानि पापशम्भव कायमां जगदीश्वर रक्ष मां जगदीश्वर शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोल माता की जय, प्रेम से बोले राम लक्ष्मण सीता माता की जय, प्रेम से बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज